माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, छेड़ा नगर करके वहां एक वसाहत है। 5 साल पहले वहां पर 108 परिवार रहते थे, आज भी 108 परिवार रहते हैं। खाली फर्क इतना पड़ा है कि पहले 108 परिवार हिंदू थे, अब उसमें 60 परिवार हिंदू बचे, 101 परिवार को वहां से छोड़ के जाना पड़ा। क्यों छोड़ के जाना पड़ा? उनकी ओपन स्पेस के ऊपर वहां पर जबरदस्ती इलीगल तरीके से एक मस्जिद बनाई गई और मस्जिद के अंदर दिन रात वहां पर आवाज की जाती है। और जो शिकायत करने को जाता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक आप इतनी सब कमेटियां बनाते हैं ना, पेड़ लगाने पे कमेटी भी बनाते हैं, हर चीज पे आप कमेटी बनाते हैं, तो एक आप आमदारों की कमेटी इस बात के लिए भी बनाइए कि मालवनी पुलिस स्टेशन में कितनी कंप्लेंट्स जमा है और कौन सी कंप्लेंट्स के ऊपर अभी तक कार्रवाई हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, छेड़ा नगर को हिंदू विहीन कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके आगे बाजू के अंदर एक गली के अंदर दलित परिवार रहते थे, 58 दलित परिवार एक चाल में रहते थे। अब वहां पर क्या हुआ माननीय अध्यक्ष महोदय? वहां पर 58 दलित परिवार के अंदर केवल 6 दलित परिवार बचे हैं। 52 दलित परिवारों को निकल दिया गया। 6 क्यों बचे हैं? उनके अंदर हिम्मत है, वो कह रहे हैं मर जाएंगे पर यहां से जाएंगे नहीं। और उनके साथ माननीय अध्यक्ष महोदय क्या किया जाता है? वो बाथरूम वहां पर कॉमन बाथरूम में, यदि कोई वहां पर लेडीज बाथरूम के समय, यदि नमाज के समय बाथरूम के अंदर हो तो बाहर से लॉक कर दिया जाता है कि हमारे नमाज में डिस्टर्ब नहीं हो, तुम बाहर नहीं आ सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये मालवनी पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड के अंदर है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह की घटनाएं यदि महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर होती रहे तो हिंदू तो हम सभी हैं। जो यहां पर मैं ऐसा मान के चलता हूं कि जिनके पूर्वज दबाव को सहन नहीं कर पाए, कमजोर हो गए, कन्वर्ट हो गए, उनको भी हम तो हिंदू मानते हैं। पर असली हिंदू कौन है, नकली हिंदू कौन है, इसका फैसला होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर हिंदू आने वाले समय के अंदर माइनॉरिटी में आ जाएगा। इसकी शुरुआत मालवनी पैटर्न से हुई है। इस मालवनी पैटर्न को रोकना चाहिए। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप इसके बारे में कोई विशेष, आप मालवनी की पूरी रिपोर्ट मंगवा लीजिए, नहीं तो मैं आपको सारी रिपोर्ट सबमिट करने वाला हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये डर, ये परेशानियां, आज महाराष्ट्र में हिंदू क्यों परेशान है, क्यों हिंदू डर रहा है? जब माननीय अध्यक्ष महोदय, पालघर में हिंदू साधुओं का कत्ल किया जाता है और कोई मंत्री उठकर कहता है कि साधु तो नालायक होते हैं, इनके पास में नहीं जाओ, और उसके ऊपर मैंने जाके माननीय अध्यक्ष महोदय मलबारी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कराई, आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये साधु जैसी संस्था के ऊपर यदि आगाह किया जाएगा, है किसी की हिम्मत जो महाराष्ट्र के अंदर मौलवियों के बारे में ऐसा बोले, किसी फादर के बारे में ऐसा बोले? केवल हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। और जो हमारी सरकार यदि वो हिंदुओं के समर्थन से आई है, वो शिवाजी महाराज को अपना मानती है, आराध्य मानती है, तो सरकार को इसका निर्णय करना पड़ेगा कि आने वाले समय के अंदर हिंदुओं को सुरक्षा का कवच कैसे पहुंचाया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ी मेरी विधानसभा के भी कुछ विषय रखना चाहता हूं। मुझे मालूम नहीं मेरी बात कहां तक पहुंचेगी, संसदीय मंत्री यहां पर हैं, वो यदि मुख्यमंत्री तक बात पहुंचा सके हैं। मुझे लगता है आपका भी ये प्रिय विषय है, अभी चाहे कुछ भी हो गया हो पर आपका मन अभी भी हिंदू है, ऐसा हमको लगता है। तो आप इसके बारे में मालवनी को पूरे मुंबई में फैलने नहीं देंगे, तो मानखुर्द में फैल जाएगा, चैम्बूर में फैल जाएगा, मुमरा में फैल जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये सब मालवनी पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड के अंदर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आवाज यहां रुकेगी नहीं, ये बात यहां झुकेगी नहीं, ये बात आगे जाएगी। और जिस तरह से कश्मीर में वापस हिंदुओं को बसाया गया, मालवनी मलाड के अंदर भी पॉलिटिकल पैटर्न को वापस चेंज किया जाएगा। महाराष्ट्र हिंदुओं का है, हिंदुस्तान हिंदुओं का है।